ये 5 किताब पढ़ोगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा? तो ये 5 किताब ऐसे हैं जहाँ पे मिक्स ऑफ मेनी स्किल्स है। जैसे कि नेगोशिएशन स्किल है, ठीक है? आप किसी कहाँ पे नेगोशिएट करने जा रहे हो या कहीं नेगोशिएशन टेबल पे हो, वहाँ पे कैसे करना है? आप सेल्फ लव कैसे करना है, ठीक है? उसके ऊपर है। और एक आप अमीर लोग कैसे सोचते हैं, उसके ऊपर एक किताब है। आपको किसी को भी मनाना है या किसी को भी समझाना है, तो किस तरह आपके जो वर्डिंग है, किस तरह आपके बोलने का जो तरीका है वो होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक किताब है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम सबके ज़िंदगी जो भी है वो हमारे आदत की वजह से है। छोटे-छोटे आदत, छोटे-छोटे हैबिट्स होते हैं ना, उसकी वजह से है। वो कैसा है, वो भी ये पाँचों किताब में से एक किताब है। आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका लिटरली लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर आप नया हो, अगर आप कभी किताब पढ़े नहीं हो या पढ़ना चालू करना चाहते हो या 2025 में कुछ अलग करना चाहते हो, अपने करियर पे, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके कुछ अलग करना चाहते हो, तो ये 5 किताब आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मैं मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये जो 5 किताबें आप इनको ज़रूर पढ़ें। और जहाँ तक बात आती है लाइफ चेंजेस की, ये सिर्फ आपका प्रोफेशनल लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस लाने में बहुत हेल्प करेगा। मैं खुद इसको पढ़ के इसके जो सीख मिला है उसको मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया हूँ। बहुत चेंजेस है, बहुत फ़ायदे हैं। तो ये 5 किताब अलग-अलग टॉपिक पे है और उसके हिसाब से मैं आपको एक-एक का क्या-क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ईज़ी किताब से, डू एपिक शिफ्ट। अब जिनको भी नहीं पता, ये किताब जो लिखे हैं अंकुर वारिपू, वो एक इंडियन बिज़नेसमैन है और अभी कंटेंट क्रिएटर है। उनका एक बहुत बड़ा मतलब यूट्यूबर भी है। वो खुद इस किताब को लिखे हैं। इस किताब में वो अपने पूरा लाइफ लेसन बताए हैं, उनके रिलेशनशिप को लेके, उनके जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, जो बिज़नेस का जर्नी है, उनके करियर पे जो करियर का उसको लेके, और उनका जो रिलेशंस है, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, उसके ऊपर भी बहुत सारे चीज़ें डिटेल में मेंशन किए हैं जो कि आप आपके लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। मैं खुद पढ़ के मेरे लाइफ में अप्लाई किया हूँ, मज़ा आ गया। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिन पे मेनली फोकस किया गया है, जैसे कि एक लॉन्ग टर्म गेम खेलने में, ठीक है? जिसको हिंदी में लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है ना। अगर आपको लाइफ में सक्सेस बनना है तो लंबा रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है? शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है। कभी भी किसी का कुछ नहीं हुआ है, आपका भी कुछ नहीं होगा। और फेलियर से आप कैसे सीख सकते हो? फेलियर्स का जो फीडबैक है वो आप कैसे आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो? फेलियर का फीडबैक। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा जो कि सेल्फ लव है। जैसे आप खुद को कैसे प्यार मतलब खुद को प्यार करना कितना ज़रूरी है, उसके ऊपर भी डिटेल में लिखा गया है। मज़ेदार बुक है। बहुत ही ईज़ी है, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में लिखा गया है। मैं कोई भी पेज उठा दूँ और रैंडमली कोई भी उठा दूँ तो और यहाँ पे लिखा गया है, डोंट मेजर हाउ वैल्यूएबल यू आर बाय द वे यू आर ट्रीटेड। सिंपल, ठीक है? लोग आपको कैसे बोलते हैं, लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, उस पे आप खुद को जज मत कीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल किताब है। आप यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं दूसरी किताब के बारे में। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, तो क्या आप ये सब किताब के डेडिकेटेड रिव्यू देखना चाहते हो? अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखिए यस, तो इसके ऊपर डेडिकेटेड रिव्यू बनाऊँगा मैं, ठीक है? डिटेल में बताऊँगा तो कौन सा किताब क्या काम करता है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा किताब। ये है थिंक एंड ग्रो रिच। यस, दिस इज़ द लेजेंडरी बुक, वन ऑफ द लेजेंडरी बुक है ये। ये 1937 में लिखा गया पहला एडिशन है, ठीक है? लगभग 100 साल होने वाले हैं, अभी 10 साल बाकी है, 10-12 साल बाकी है। अब जहाँ इसका टाइटल की बात करें, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है कि थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब यहाँ पे अमीर बनने का कुछ ट्रिक होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे पैसे कमाने का ट्रिक बताया नहीं जाता। यहाँ पे राइटर जो नेपोलियन हिल है, जो राइटर है, वो उनके टाइम के जो सक्सेसफुल लोग है ना, उनको स्टडी किए, बहुत ज़्यादा स्टडी किए। वो सक्सेसफुल कैसे बन गए, उनका काम करने का पैटर्न क्या है, वो किन-किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस, अब उन सब चीज़ों को नोटिस करके, उन सब चीज़ों पे एक रिपोर्ट बना के ये किताब लिखा गया है। अब कुछ-कुछ मेन हाइलाइटेड पॉइंट में से, जैसे कि आपके लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ पर्पस, आपका बिलीफ सिस्टम आपके लिए कैसा काम करता है, ठीक है? आपको खुद पे भरोसा होना बड़ा ज़रूरी है, वो उसको बिलीफ सिस्टम कहा जाता है। वो कैसे काम करता है, आपका डिज़ायर कैसा होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर ये एक किताब में लिखा गया है। एक टॉपिक है मास्टरमाइंड ग्रुप। आपको किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। जैसे अगर आप एक्टर बनना चाहते हो और आप क्रिकेटर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप कभी एक्टर नहीं बन पाओगे। अगर आपको एक्टर बनना है तो बंच ऑफ एक्टर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। अगर आपको आईएएस बनना है तो वो आईएएस कैंडिडेट के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि आपका वैसे माइंडसेट डेवलप हो जाए।
कहने का मतलब है, ठीक है? उसके ऊपर बताया गया है। तो ये तो मस्ट रीड बुक है। आप ज़िंदगी में और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इसको ज़रूर पढ़ना। तीसरा और मेरा ऑल टाइम फेवरेट किताब है ये। बहुत ही बढ़िया किताब, बहुत ही पतला-सा किताब, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। कितने पेज है? 234 पेजेज़ का किताब है, लेकिन बाप रे बाप! क्या किताब है। टाइटल में ही आपको समझ में आ रहा होगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कहने का मतलब ये है कि देखो, आप जब से बोलना चालू करते हो पैदा होने के बाद, तब से लेके मरने तक आपको इंसानों के साथ डील करना है, हर रोज़। चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे ए टू ज़ेड, इंसानों के साथ डील करना है आपको। यू हैव टू डील विद ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? सो बेटर लर्न हाउ टू हैंडल ह्यूमन बीइंग, राइट? तो इस किताब में बेटर कम्युनिकेशन कैसे करना है आपको, और बेटर रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, उसके ऊपर सिखाया गया है। फालतू के ड्रामेबाजी किए बिना, फालतू के वो भेड़-चाल में फँसे बिना लोगों को कैसे क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस करना है, आपकी बातों को समझाना है, या क्या काम ऐसे करोगे जहाँ आपको लोग प्यार करें, ठीक है? वो सब सिखाया गया है इसमें। ज़रूर पढ़िए। हर बड़े इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अब चौथा किताब में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक सवाल का ज़रूर जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके आपको जवाब देना है, ठीक है? जब किसी से मोल भाव करना रहता है, किसी से बार्गेनिंग करना रहता है, नेगोशिएशन करना रहता है, कभी तो कभी आप फंसे होंगे। क्या आप फंसे हो, या कैसे सिचुएशन में फंसे हो? मुझे एक बार कमेंट में बताइए। हर कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो इस कमेंट में बताइए, कहाँ पे आप फंसते हो? नेगोशिएशन के टाइम पे, या बार्गेनिंग बार्गेनिंग के टाइम पे, क्या खरीदने के टाइम, या कौन सी जगह पे बार्गेनिंग करने के टाइम पे आप फंस जाते हो? ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो किताब है उसके ऊपर है, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। ओ भाई, क्या पावरफुल किताब है ना ये। इसका जो राइटर है क्रिस बॉस, अमेरिका का जो एफबीआई ग्रुप है ना, वो वहाँ पे एक नेगोशिएटर थे, एक लाइक वन ऑफ द टॉप नेगोशिएटर में से थे वो, ठीक है? जहाँ ये बड़े-बड़े क्रिमिनल्स, बड़े-बड़े क्या कहते हैं, टेररिस्ट्स को वो नेगोशिएट करते थे, उनके साथ नेगोशिएट करते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो काफ़ी पावरफुल इंसान थे। तो वहाँ पे वो कौन-कौन से स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे, कौन-कौन सा टेक्निक यूज़ करके वो जो टेररिस्ट के साथ, उनके जो अटैकर के साथ, उनके साथ नेगोशिएट करते थे, ठीक है? तो वो सब टेक्निक में से कुछ टेक्निक इस किताब में एक्सप्लेन किए हैं, जिसको सीख के आप आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ की पॉइंट्स की बात करूँ, तो एक टेक्निक है मिररिंग टेक्निक। मिररिंग टेक्निक क्या है, वो सिखाए हैं यहाँ पे। एक दूसरा टेक्निक है, इट्स कॉल्ड इमोशन लेवलिंग, या लेवलिंग ऑफ इमोशन कुछ तो है। वो इमोशन लेवलिंग टेक्निक सिखाए हैं यहाँ पे। वो कैसा काम करता है, वो भी एक मज़ेदार टेक्निक है, अलग ही है। एक है द पावर ऑफ नो, ठीक है? वो भी एक भाई अनोखा टेक्निक है, उसको भी आप मज़ा आएगा। पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, मैं बोल दूँगा तो क्या है, ठीक है? आप पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते तो बताओ कमेंट में, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। लेकिन उससे पहले पढ़ने की कोशिश ज़रूर करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय ऑल टाइम फेवरेट, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। क्या बेहतरीन किताब है, क्या बेहतरीन किताब है यार। एटॉमिक हैबिट्स आपको, मतलब ये लाइफ चेंजिंग किताब है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमारा जो लाइफ है ना, वो जो भी है, हम जो भी है आज के डेट में, आप जो भी सिचुएशन पे हो, जो भी कंडीशन में हो, मैं जो भी सिचुएशन में हूँ, मैं जो भी कंडीशन में हूँ, कोई महीने का 1 करोड़ कमा रहे हैं, कोई महीने का 10,000 कमा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स, ठीक है? छोटे-छोटे हैबिट, छोटे-छोटे स्मॉल हैबिट से कैसे लाइफ चेंज होता है, आप वो स्मॉल हैबिट को कैसे डेवलप कर सकते हो, उस सब के बारे में इस किताब में बताया गया है। कैसे आप छोटे-छोटे आदत को डेवलप करके अपने लाइफ में स्मॉल चेंजेस करके हर दिन एक टाइम के बाद एक बड़ा चेंजेस ला सकते हो। उसको कहते हैं 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे, वो एक टेक्निक है, वो इस किताब में बताया गया है। और कुछ अगर मैं मेन पॉइंट्स की बात करूँ, फॉर लॉ ऑफ बिहेवियरल चेंज, ठीक है? बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उसका एक 4 रीज़न है। और दूसरा है आइडेंटिटी चेंज, दूसरा है हैबिट स्टैकिंग, एक वो भी बढ़िया-सा एक फॉर्मूला है, ठीक है? उस पे भी आप काम कर सकते हो। और एक टेक्निक है आइडेंटिटी शिफ्ट करना। आप खुद के माइंड के साथ कैसे खेल सकते हो? जो सोचने का जो तरीका है, उसको कैसे आप चेंज कर सकते हो? खुद का आइडेंटिटी बदल सकते हो। उसके ऊपर बताया गया है। बेहतरीन किताब है भाई। मस्ट रीड, ये पाँचों किताब आप 2025 में पढ़ लो। मतलब एक किताब को 1-1 महीना सोओगे तो भी 5 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है? वैसे एक वीकेंड में बैठ के आप एक किताब खत्म कर सकते हो बड़े आराम से। मुझे याद है, एक बार मैं हैदराबाद से पुणे आ रहा था, और ये जो किताब है, ये मैं हैदराबाद में लिया था। मैं ट्रेन में आ रहा था, तो खत्म।
ट्रेंड में ही खत्म कर दिया इसको। इतना इंटरेस्टिंग किताब है ये। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और आपको अगर इन पाँचों किताब का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं बता दूँगा। थैंक यू सो मच।